दोबारा करूँगा। हेलो गाइस, माय नेम इज जीत और मैं पूरे दिन से पढ़ने की सोच रहा था बट पढ़ा जा नहीं रहा था, तो दिमाग कभी खराब हो रहा था मेरे भाई। तो मैं सोचा कि क्या करूँ। तो मैंने एमएससी में एक फंक्शन पढ़ा था, तो उस फंक्शन में मुझे डाउट बहुत थे। फिर मैंने उन डाउट्स को क्लियर किया। उस टाइम पे तो मुझे समझ आ गया, बट प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ता था मुझे हमेशा से एक डाउट आ जाता था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने बेसिक्स को ध्यान से नहीं करा था, मैंने ओवरलुक कर दिया था। मुझे लगा था कि ये समझ में आ गया, मैं कर लूंगा वैसे। तो एक फंक्शन करते हैं अपन। कुछ लोग इसको पॉपकॉर्न फंक्शन बोलते हैं, कुछ लोग रिमान फंक्शन बोलते हैं, कुछ थॉपे फंक्शन बोलते हैं। ये ले भाई, गाड़ी भी गई भाई। ये तो आवाज आ रही बैकग्राउंड में यार, प्लीज इग्नोर कर देना। तो देखते हैं। एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स। उन्होंने कैसे डिफाइन कर रखा है कि इट्स जीरो इफ एक्स इज इरेशनल एंड 1/q if x is of the form p/q। मेरे को मेरे फ्रेंड ने भी पूछा था, शायद पता नहीं मेरे को, मैंने उसे बताया था पर उसने पूछा था कि ये फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, कहाँ पे होगा। सो बेसिकली वो फंक्शन लिखा है तो हमें लिख लेना चाहिए कि इसकी डोमेन रेंज क्या होगी। सो बेसिकली ये फंक्शन होगा r to r, राइट। और देखते हैं कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे नहीं है। सो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ये भी होती है कि a function is said to be continuous at a point x if for every sequence converging to x we have f of x and converging to f of x, right। ये sequential criteria होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा उस पॉइंट पे, राइट। तो उसका भी हम यूज करने वाले हैं। और कुछ रीजनिंग बोल लो या फिर कॉमन सेंस बोल लो, थोड़ा सा हम इसमें यूट्रिक यूज करने वाले हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं उसको, वो यूज करेंगे। और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी यूज करेंगे। तो बेसिकली दोनों डेफिनेशन हम इसमें यूज कर लेंगे कि ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे नहीं कॉन्टिन्यूस है, ये प्रूव करने के लिए। तो पहला क्लेम क्या है कि ये जो फंक्शन है f इज डिसकंटिन्यूअस एट रैशनल्स। तो मेरा एक क्लेम है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट रैशनल्स। तो इसके लिए क्या है कि अगर हम वापस जाएं, सोचे डेफिनेशन कंटिन्यूटी की क्या थी कि फंक्शन सेट बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x if for every sequence xn goes to x will have f of x and will should go to f of x, right। बट अगर एक भी सीक्वेंस इस क्राइटेरिया या फिर इस बिहेवियर को फॉलो ना करे तो हम ये कह सकते हैं ना कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, बिकॉज दैट रिजल्ट शुड होल्ड फॉर एवरी सीक्वेंस। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रैशनल है x बिलोंग्स टू q, राइट। और जनरल रैशनल है, अगर मैं इसके लिए प्रूव कर पाऊंगा कि कंटिन्यूअस नहीं है तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि हर एक रैशनल के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट। तो हम एक सीक्वेंस लेते हैं इरेशनल्स की, बिकॉज इरेशनल्स आर डेंस इन R। तो कोई भी रियल नंबर आप पिक करोगे वी कैन गेट ए सीक्वेंस जो उस नंबर पे कन्वर्ज करती होगी। तो हम एक सीक्वेंस लेते हैं xn ही मान लेते हैं कि xn एक सीक्वेंस ली इरेशनल्स की जो x पे कन्वर्ज कर जाती है सच दैट xn बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। जैसा भी आप डिनोट करना चाहो, q कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर्स, कॉम्प्लीमेंट हम R में ले सकते हो। तो एक सीक्वेंस ले ली मैंने इरेशनल्स की जो रैशनल पे x पे कन्वर्ज कर रही है। अगर हम देखें f of xn क्या होगा, f of xn because each term of the sequence is irrational, तो f of xn क्या होगा, by the definition of function should be 0, right। तो f of xn क्या होगा, f of x1 भी 0 होगा, f of x2 भी 0 होगा, ऐसे करते 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 सब 0 हो जाएंगे, राइट। तो ये कैसी सीक्वेंस होगी, ये एक जीरो सीक्वेंस होगी। तो जीरो सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, जीरो सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगी। तो f of xn कहाँ कन्वर्ज करेगी, 0 पे। बट इसको कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए था, f of x पे। और f of x क्या था, f of x अगर x is equal to 1/q p/q है तो इसको 1 by f of x क्या होना चाहिए,
एफ ऑफ एक्स को होना चाहिए 1/q, राइट? ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, एक हमें सीक्वेंस मिल गई किसी भी जनरल पॉइंट के लिए जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करती या फिर उसको सेटिस्फाई नहीं करती कि हमें किसी पॉइंट के लिए हम एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं जो उस पर तो कन्वर्ज कर रही है, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज में सीक्वेंस है वो उसकी इमेज पे कन्वर्ज नहीं कर रही, मतलब एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज नहीं कर रही। तो ये फंक्शन जो हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया रैशनल्स, राइट? और अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहाँ होगा। तो बचा क्या, अगर हमने रैशनल्स पे चेक कर लिया तो बचा क्या, इरेशनल्स, राइट? तो देखते हैं इरेशनल स्पेस का बिहेवियर कैसा है। और क्लेम क्या है कि फंक्शन f जो है इज कॉन्टिन्यूअस एट रैशनल्स, इरेशनल्स, सॉरी। और मैंने अगर पहले रैशनल्स बोला हो तो माफ कर दीजिए। तो इरेशनल्स, राइट? कैसे प्रूव करेंगे? सपोज दैट ये कंटिन्यूअस नहीं है। मैथ्स में क्या होता है कि आप जिसको चीज प्रूव करनी होती है उसको मान लो कि वो नहीं है, और फिर हम किसी कॉन्ट्राडिक्शन पे राय हो जाए, या फिर हम उससे हमें कुछ हिंट मिल जाए कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। मान लो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो एप्सिलॉन डेल्टा की हेल्प से करना चाह रहा हूं मैं। तो मान लो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो मान लो कि एक एप्सिलॉन मेरे को दिया गया है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो कैसा होगा कि f ऑफ x किसी पॉइंट के लिए अगर किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो f ऑफ x माइनस f ऑफ a, ये दो पॉइंट इस पे चेक कर रहा हूं मैं, दैट मॉड्यूलस शुड बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन, चाहे हम कितना भी छोटा डेल्टा ले, x और a के बीच में कितना भी डिफरेंस करें, हम डेल्टा ना ढूंढ पाए, ये जो डेल्टा है हम ना ढूंढ पाए, और ये ऐसा होता रहे ना। और अगर मैं सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये जो पार्ट मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि मेरे को इसी में डाउट रहता था। तो आई थॉट कि किसी को तो और तो होगा, किसी और को भी तो डाउट होगा, ऐसी तो मतलब कैसे समझ सकते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हो तो कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, रफ आइडिया है, ये मेरा वे ऑफ थिंकिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये आपको एक प्रोसीजर तक ले जाएगा। अगर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वी आर चेकिंग एट इरेशनल, तो इट विल बी 0, सॉरी ये 0 होगा, और एफ ऑफ एक्स हमारा होगा, अगर एफ ऑफ एक्स भी इरेशनल हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सारी क्वांटिटी 0 होगी। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब जहाँ पे एक्स रैशनल होगा, राइट? और रैशनल पे उसकी वैल्यू कैसी होगी, रैशनल पे उसकी वैल्यू होगी p/q समथिंग, और उस पे फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी 1/q समथिंग, राइट? और ये तो इरेज कर देना बिकॉज ये 0 है। तो ओवरऑल हमें क्या देखना है कि मॉडुलस ऑफ 1/q ग्रेटर देन एप्सिलॉन ऐसा ना हो, राइट? अगर हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना चाहते हैं तो ऐसा ना हो, तो हमें इस क्वांटिटी को एनालाइज करना है, क्योंकि 1/q पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल। हमें इससे बचना है ना, हमें इससे बचना है, और हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर मैं इस पॉइंट a की बात कर रहा हूं, तो a के नेबरहुड में मुझे एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा, दैट a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, जिसके अंदर वो सारे रैशनल्स जो ऐसा कर रहे होंगे। अगर इससे समझ नहीं आ रहा तो एक काम करो, एप्सिलॉन एक छोटा नंबर होता है, अब आर्बिट्रेरी नंबर होता है, जनरली हम किसी में छोटा मान के चलते हैं, क्योंकि बड़े से हमें कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही होती है, हमें कुछ वो सिग्निफिकेंट नहीं होता बेसिकली। तो by Archimedean property I can get an 1/n which is lesser than epsilon, right? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, तो एक बार के लिए मैं एप्सिलॉन के लिए भूल जाता हूँ, अगर मैं एप्सिलॉन के लिए ऐसे करना चाहूँ, हम 1/n को देखते हैं ना। तो कुछ ऐसे रैशनल्स जो ये सेटिस्फाई करते हैं वो कितने होंगे इस इंटरवल के अंदर, हमें ये चेक करना है। तो बेसिकली हम अगर ऐसे उल्टा करके देखें तो हमें उल्टा चेक करना होगा कि q इज लेस देन n, ऐसा वाला, राइट? और n एक फिक्स नंबर होगा, अगर एप्सिलॉन हमें दिया गया है तो n तो फिक्स होगा, इज अ फाइनाइट नंबर, तो उसको अकॉर्डिंगली हमें q भी फाइनाइट नंबर मिलेगा। मतलब ऐसे रैशनल्स जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं वो कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, राइट? और अगर हमें ऐसा मिल गया, एट द मोमेंट मैं सिर्फ इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ऐसे रैशनल्स जो ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो फाइनाइट होंगे, और अगर ऐसा है तो ऐसे जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो फाइनाइट होंगे। हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, राइट? तो हम क्या करेंगे, मान लो फाइनाइट रैशनल्स हैं q1
Q2 एंड so on to Qn, ये हमारे फाइनाइट रैशनल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A से इन सारे रैशनल्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट। और जो सबसे पास होगा, मान लो वो डिस्टेंस आता है डेल्टा A माइनस क्यू आई समथिंग, जो ये क्यू आई है सबसे पास है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसको मान लेंगे हम डेल्टा, राइट। तो हम क्या करेंगे, A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा, जो कि मैं यहाँ बताना चाह रहा था, ये इंटरवल कंसीडर कर लेंगे। अब आप सोचो, मैंने सारे वो रैशनल्स बाहर कर दिए जो ये कर रहे थे, मतलब जो डिसकंटिन्यूटी को इनवाइट कर रहे थे, राइट। तो इसके अंदर तो कोई ऐसा नंबर बचा ही नहीं जो इस कंडीशन को इनवाइट कर रहा था। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होने वाला है कि 1/q विल बी लेस देन एप्सिलॉन, या फिर हम 1/n बोल लेते हैं ना, जैसे हम जा रहे थे वहां से वैसे ही जा रहे हैं, और जो कि लेस देन एप्सिलॉन है ना। तो ऐसा नंबर, ऐसे नंबर जो ये कर रहे थे ये वाली चीज, अब इसके अंदर है ही नहीं इस इंटरवल के अंदर, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे उस एप्सिलॉन के लिए, ये जो हमने एप्सिलॉन लिया था यहाँ पे आर्बिट्रेरी, इस एप्सिलॉन के लिए मुझे डेल्टा मिल गया। अगर मैं इसको क्लीनली लिखूं, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं कि मुझे एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के लिए मुझे एक डेल्टा मिल गया, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, सच दैट कि अगर a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा में से हम कोई भी नंबर मैं लूं तो क्या होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a का मॉडुलस। अब इसको देखो, a तो इरेशनल है 0, और ये वैल्यू अगर इरेशनल हुई x तो भी 0, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर रैशनल हुई तो मैं उन रैशनल्स को तो बाहर कर चुका हूं ना, कि जो डिसकंटिन्यूटी को इनवाइट करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये होगा लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ना, अगर x इसमें से बिलोंग करता है ऐसा होगा, राइट। और ये तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एट इरेशनल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इसके और भी प्रूफ्स हैं, देयर आर डिफरेंट प्रूफ्स अवेलेबल इन द बुक्स जो इजी भी हैं इससे, बट ये वाला प्रूफ बहुत एलिगेंट माना जाता है, तो आना तो चाहिए, क्योंकि आई थिंक मैं इसको शायद 10वीं बार पढ़ रहा हूँ, नॉट फॉर दिस वीडियो, अभी तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ वीडियो के लिए, तो बट पहले मैं इसको बहुत बार पढ़ चुका हूँ, और हमेशा मुझे इसी चीज में डाउट रहता था कि ये कैसे हो रहा है। दो की कभी कभी दिखता था, बट नेक्स्ट टाइम में जब मैं पढ़ता था मुझे नहीं दिखता था। इसका मतलब क्या था कि मैं अटेंशन पे नहीं कर रहा होता था। तो अगर जब भी आप इसको करो तो थोड़ा अटेंशन पे करना, नहीं भी करना तो क्या फर्क पड़ता है यार, चिल मारो। थैंक यू।